बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने वाले वालिदैन के लिए बुरी खबर। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने एक बार फिर मकीनों को खबरदार किया है कि वो बच्चों को गाड़ियों में बिला वजह अकेला न छोड़ कर जाएं, क्योंकि ये अमल ख़तरनाक साबित हो सकता है। पुलिस ट्रैफिक एंड पेट्रोल्स डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कैप्टन मोहम्मद हम्माद अल ईसाई ने कहा कि बच्चों को गाड़ियों में छोड़ना गर्मी के महीनों में ख़तरनाक और बच्चों के हुकूक के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात के सख्त कवानीन के तहत काबिल सज़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी उम्र के बच्चों को गाड़ी में कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। वो न सिर्फ मिनटों में दम घुटने से मौत के मुंह में जा सकते हैं, बल्कि वो ट्रांसमिशन और कंट्रोल्स के साथ भी खेल सकते हैं। मोहम्मद हम्माद ने मज़ीद कहा कि कानून पर अमल दरामद न करने वाले शहरियों पर कम अज़ कम 5,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा और इसके साथ जेल की सज़ा भी होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में गार्ड को थप्पड़ मारने पर गैर मुल्की को सख्त सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में गार्ड को थप्पड़ मारने पर गैर मुल्की को सख्त सज़ा सुनाई गई। मुतासरा शख्स को मुस्तकिल चोटें आईं और उसे 3 माह तक हस्पताल में दाखिल होना पड़ा। अमाराती मीडिया के मुताबिक एक 35 साला गैर मुल्की को पुलिस से भागते हुए एक शख्स को थप्पड़ मारने के जुर्म में जेल और मुल्क बदरी की सज़ा सुनाई गई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दुबई पुलिस इलाके में होने वाली डकैती के लिए मुलजिम का ताक़ुब कर रही थी कि इस दौरान भागते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुलजिम को देखा और इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, तो उसके बाद मुश्तबा शख्स ने गार्ड के बाएं कान पर थप्पड़ मारकर इसे ज़मीन पर गिरा दिया, जिसकी वजह से इसे मुस्तकिल चोटें आईं और सेहतयाब होने के लिए 3 माह तक हस्पताल में दाखिल रहा। इलावा अज़ीं दुबई में नौकरी ढूंढने वालों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस एक धोखाबाज को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसने दुबई में सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने वाली एक एजेंसी कायम की और दर्जनों नौकरियों के मतलाशियों से 30,000 दिरहम से ज़ायद का धोखा किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर। अब इस खबर की तफसील। दुबई में वाक़ पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से पाकिस्तान हुकूमत को लिखा गया ख़त मौसूल हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले पाकिस्तानियों के पास कार आमद वर्क वीज़ा, 5,000 दिरहम की रकम और एक रिटर्न टिकट लाजमी होना चाहिए। न्यूज़ वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से हुकूमत को ये हिदायत गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात से 80 पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने के वाक़े के बाद की गई है। डिपोर्ट होने वाले बाज़ पाकिस्तानियों के पास जाली रिटर्न टिकट थे, बाकी दीगर कई वजूहात की बिना पर डिपोर्ट किए गए। पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से वजारत खारजा को लिखा गया है कि इन 80 पाकिस्तानियों को कई मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होने से रोका गया और एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। जो पाकिस्तानी दुबई या मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी दूसरे शहर में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके पास आने से पहले कार आमद वर्क वीज़ा होना लाजमी है। इसके अलावा 5,000 दिरहम और रिटर्न टिकट भी नागुज़ीर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले ये शराइत पूरी न करने वाले पाकिस्तानियों को मुल्क बदरी से दो चार होना पड़ सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई, एक ही कौमियत के 16 गैर मुल्कियों का झगड़ा, 10 को भारी जुर्माना।
अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया के मुताबिक यूएई में 6 दीगर अफराद पर तशद्दुद हमले के जुर्म में 10 गैर मुल्कियों को 7,000 दिरहम जुर्माना किया गया है। झगड़े के दौरान एक शख्स को बालकोनी से धकेल दिया गया, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गया, जबकि मुल्ज़िमान में से 6 गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम थे, जिनकी उम्रें 30 से 52 साल के दरमियान हैं। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने जानबूझकर मुतासरीन पर हमला किया और इनमें से एक को इमारत की बालकोनी से धकेल दिया, जिसमें वो रिहाइश पजीर थे। ये तमाम लोग अजमान के अल जरफ के सनती इलाके में रहते हैं। बालकोनी से गिरने वाला मुतासरा शख्स 10% तक मुस्तकिल माजूर हो गया, जबकि हमला करने वाले 5 दीगर अफराद को शदीद चोटें आईं, जिसकी वजह से वो 20 दिन से ज़्यादा अपने ज़ाती काम काज अंजाम देने से कासिर रहे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।